हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ नाजिम बेग और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे और आपके इस प्यारे इस चैनल टेक्नो क्लासेस में। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 को आज हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक के वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलो और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स दो तरीके के क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन ITF एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। व्हाट इज ITF वी विल सी आफ्टर सम मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स कि फंक्शन दो तरीके के होंगे, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कौन से होंगे? जिसमें ऑलरेडी बाई इंक्लूड है। एक्सप्लिसिट कौन से होंगे? जिसमें वाई को हम लेट करते थे। ठीक है बच्चा लोग, तो यहां पर बाई ऑलरेडी इंक्लूड है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देन वी स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। आंसर करते हैं स्टूडेंट इसका। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखें, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बाय इक्वल डी ओवर डी एक्स ऑफ पाई। ठीक है बच्चों, दो जो मैंने बताया था, कभी भी साइन पर, कॉस पर, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर स्क्वायर या क्यूब कोई पावर आ जाती है तो हमको पहले जस्ट लाइक एक्स टू द पावर एन ट्रीट करते हैं, उसके बाद हम साइन का करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर का करते हैं। क्या होता था एक्स की पावर एन का? याद है? भूल गए? एन नीचे आ जाता है और एन माइनस वन हो जाता है, यानी कि टू नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स और टू माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चा लोग, साइन स्क्वायर वाई को साइन वाई, ये तो लिख सकते हैं बेटा। तुम वो कर दिया टू माइनस वन। चाहो तो ऐसे देख लो, अगर ऐसे दिक्कत हो तो ऐसे भी देख सकते हो टू माइनस वन। ठीक है बच्चों, अब ये तो हमने करा पावर का डिफरेंशिएशन। अब साइन वाई का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई। आया समझ? देख मैं चलो, यहां ये एंगल के प्लेस पर है तो कॉस का तो हो जाता है माइनस साइन एक्स बाई। फिर देखा ध्यान से बच्चा लोग कि अगर सिर्फ x होता तो साइन x का या कॉस x का डिफरेंस सिंपल हो जाता है, लेकिन अभी एंगल में x और y दो का प्रोडक्ट दिया गया है तो यहां पर लगने वाला है मल्टीप्लाई रूल। अगर मल्टीप्लाई रूल याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं, u इंटू बी। जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं कैसे करते थे? फर्स्ट को रोक लिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को रोक लिया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चा लोग, कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो यहां होने वाला है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स बाई। ठीक है, देखो टू माइनस में वन हो गया, इसको शो नहीं करना तो हम लिखते हैं टू साइन वाई, और साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस बाई। लेकिन स्टूडेंट्स यहां तो बाई है और हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब यहां फिर से चेन रूल लगने वाला है और इस बाई का डिफरेंशिएशन होने वाला है। पक्का बात समझ में आ रही है? देन डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस माइनस माइनस हो गया बच्चा लोग, साइन एक्स बाई। फिर से वही बात, दो नंबर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई रूल लगना है बेटा। इसको कैसे लगाते हैं देखें, पहले को रोक लिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को रोक लिया, पहले का डिफरेंशिएशन, इक्वल स्टूडेंट क्या होगा बताएं जरा? पाई, जो कि कांस्टेंट नंबर होता है और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा लोग? जीरो। तो ये जीरो हो गया और ये जीरो। ठीक है भैया, कोई शिकायत है किसी को? ठीक, देखना टू साइन वाई कॉस वाई, एक फॉर्मूला में पढ़ा था, साइन टू एक्स का क्या होता है? टू साइन एक्स कॉस एक्स, विच इज व्हाट? साइन टू एक्स। देन दिस इज फॉर्म साइन टू बाई, ये साइन टू बाई फॉर्म कर लेगा क्योंकि यहां बाई है, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस, देखो एक्स तो ऐसे रहने वाला है और इसका डी वाई ओवर डी एक्स, तो एक्स साइन एक्स बाई डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस प्लस माइनस साइन एक्स बाई, तो ऐसे आ गया। और इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? मैंने क्या बताया था, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसकी लीनियर पावर है तो आंसर आता है वन।
तो ये तो खत्म हो गया, तो बाई इंटू वन बाई, और उसको हम ले लेते हैं पहले बराबर है 0 के। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? अब हमको निकालना था dy ओवर dx, तो यहां से हम dy ओवर dx को ले लेते हैं कॉमन, क्या बचता है साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई इक्वल, माइनस का टर्म इधर आ गया प्लस में, बाई साइन एक्स बाई, क्या करा मैंने dy बाई dx कॉमन ले लिया, साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई, माइनस वाला टर्म प्लस में ले गया। अब क्या होना है, dy बाई dx में मल्टीप्लाई में वो इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा। चलो, यानी कि dy ओवर dx इक्वल बाई साइन एक्स बाई साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ? कोई प्रॉब्लम किसी को? नोट कर लें, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाय इक्वल 1 को हमको डिफरेंशिएट करना है। अब जरा देख के बताएं स्टूडेंट्स कौन कौन से रूल्स में अप्लाई होने वाले हैं। क्या मल्टीप्लाई रूल लगने वाला है? नहीं लगेगा इस बार, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन दिया गया, मल्टीप्लाई नहीं है बच्चा लोग। क्या चेन रूल लगेगा? जी हाँ बिल्कुल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर दिया गया है बच्चा लोग, तो चेन रूल लगना ही है। क्या इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है? पॉइंट फंसा, दिस इज इम्प्लिसिट। वाई? वाई इज इंक्लूडेड। ठीक है बच्चा, ठीक। देखो आंसर करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इक्वल डी ओवर डी एक्स ऑफ 1। क्या बोला बच्चा लोग मैंने कि कभी भी स्क्वायर क्यूब फोर्थ पावर दिखती है साइन एक्स की तो उसको एक्स टू दी पावर एन ट्रीट करते हैं। कैसे? जो पावर है नीचे आ गई और एक कम कर दी, डिफरेंशिएशन हो गया बच्चा लोग। अभी किसका होने वाला है? ये तो पावर का हुआ बच्चा, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लस पहले तो स्क्वायर का होना है 2 कॉस बाई, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस बाई हो गया। ठीक है चलो, और इधर होने वाला है 0। पक्का? कोई प्रॉब्लम? क्यों 0 हुआ? कोई कांस्टेंट नंबर है, बेसिक सी बात है बच्चा। देखें 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, पढ़ा बेटा हमने भी, प्लस 2 कॉस बाई, और कॉस बाई का हो जाता है माइनस का साइन वाई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन फिनिश। कोई प्रॉब्लम? इक्वल्स टू 0। क्या यहां पर कुछ और होने वाला है बच्चा लोग? जी हाँ भाई साहब बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पर है बाई और बाई का होता है डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहां क्यों नहीं किया सर? क्योंकि यहां पर एक्स था, उसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, आंसर बन जाता। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। अगर है डाउट बच्चा लोग तो कमेंट बॉक्स तैयार है, उसमें डाउट लिखें अपने। देखें 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x प्लस माइनस माइनस 2 कॉस बाई साइन वाई साइन 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। देखना बच्चा, माइनस की क्वांटिटी इधर प्लस में आ जाएगी, यानी कि साइन 2x इक्वल हो जाएगा साइन 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स के। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है बच्चा? क्योंकि हमको डी वाई ओवर डी एक्स अकेला करना है, इसको डिवाइड में भेज देते हैं, तो देन साइन 2x अपॉन साइन 2 बाई इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स। आया समझ? कोई प्रॉब्लम? नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इम्प्लिसिट टाइप के फंक्शंस के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम करने वाले हैं आईटीएफ बेस्ड क्वेश्चंस। व्हाट इज आईटीएफ? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बच्चे लोग, हम अब जो डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं या जो करने वाले हैं उसमें हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए होंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो इनके अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है याद रखना। साइन एक्स का जैसे डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था,
ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके। ठीक है, चलो फॉर्मूले याद होंगे तो इंशाल्लाह अच्छा समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन को हमको डिफरेंशिएट करना है बाय इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 हम यूज करें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करें इसका, और जैसा कि हम जानते हैं d/dx ऑफ जो साइन इनवर्स x है वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। इसको डिफरेंशिएट कर दें, यहाँ पर जो x है वो यहाँ पर x हो जाएगा, मीन्स दैट कि x के प्लेस पर ये फंक्शन है, तो हम इसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर रख दें। उसके बाद हम इसका दोबारा करें डिवाइड रूल लगा के। ठीक है बच्चा लोग, बात समझ में आ रही मेरी? क्या बोला मैंने कि अगर हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तब भी क्वेश्चन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। कैसे? साइन इनवर्स एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से, उसके बाद एक्स के प्लेस पर पूरा एंगल है बेटा, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ डिवाइड रूल। तो बच्चा सोचो कितना लंबा क्वेश्चन हो गया, कितना लेंथी हो गया। तो क्या इस क्वेश्चन को हम विद इन 1 मिनट कर सकते हैं? हाँ बेटा, गारंटी विद इन 1 मिनट। एक बार करना अगर आ गया तो मे भी पॉसिबल, देखते आंसर आ जाए अगर आप लोग करना आया बच्चा लोग। ठीक है, तो इसके लिए हम जो मेथड अप्लाई करने वाले हैं या यूज करने वाले हैं उसके लिए हमको चैप्टर 2 की कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर लिखा है तो हम उसको sin 2 थीटा कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम उसको cos 2 थीटा कह सकते हैं। तो ये चारों फॉर्मूले cos 2 थीटा के बच्चा लोग, ये दोनों फॉर्मूले sin 2 थीटा के और ये tan 3 थीटा के। क्यों लिखे अभी थोड़े दिन समझ में आएगा। तो जिस मेथड से मैं स्टार्ट करने वाला हूं बच्चा लोग उसके लिए एक छोटी सी हिंट याद रखनी है। क्या? जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर दिया गया है हम अंदर जब सॉल्व करेंगे तो वैसा ही बनाएंगे। मतलब अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना होगा, बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस बनाना होगा, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाना होगा। सही बच्चा लोग, कैसे देखते हैं, आंसर करते हैं, ध्यान से देखेंगे। पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, मैंने x के इक्वल tan को रखा बच्चा लोग, देखें जरा ध्यान से। क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूं साइन इनवर्स 2 tan थीटा, x के प्लेस पर tan रख चुका हूं, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखा बच्चा लोग, क्या ऐसा बन गया क्वेश्चन? x को मैंने tan कह दिया है तो 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से देखें बच्चा लोग कि ये कहानी जो थी वो ये है और ये कहानी जो है वो ये है बेटा साइन 2 थीटा। मतलब कहने का क्या हुआ कि अब मैं इसको लिख सकता हूं बच्चा लोग साइन 2 थीटा। देखा है मैंने वहां लिख चुका हूं बेटा मैं। फिर क्या याद रखना है, हमने पढ़ा था आईटीएफ में कि अगर इनवर्स बाहर है तो उसका साइन छूट जाएगा, तो साइन इनवर्स से साइन चला गया, बचता है 2 थीटा बाई इक्वल। बस एक मूव क्वेश्चन खत्म, एक मूव क्वेश्चन फिनिश एंड। वरना पता है आप लोग बच्चा यहां से स्टार्ट करता तो वहां पर जाकर खत्म होता क्वेश्चन। ये देखें कैसे। अब डिफरेंशिएट करना है, क्या निकालना है? dy/dx। मैंने बताया था कि निकालना dy/dx से बच्चा, दिया है बाई और थीटा, यहां से जो फाइंड कर सकते हैं वो होगा dy/d थीटा, क्योंकि थीटा करना होगा बाई के रिस्पेक्ट में, लाना था dy/dx। मतलब क्या हुआ कहने का कि इस थीटा को एलिमिनेट करके हमको कहीं ना कहीं x लाना होगा। ठीक, तो थीटा को हम एलिमिनेट करेंगे इस जगह से बेटा। कैसे? हम थीटा का यहां से निकालते हैं तो tan x साथ इनवर्स बना लेता है बच्चा लोग, tan इनवर्स x हो जाता है। रिमेंबर दिस, थीटा को हमने एलिमिनेट करना था तो हमने दोनों तरफ tan ले लिया, तो सॉरी tan इनवर्स ले लिया, तो tan इनवर्स x बराबर थीटा रहेगा। आए बात समझ में? तो यहां लिख देते हैं बेटा हम 2 tan इनवर्स x। मेरी बात समझ पाए आप लोग? क्या बोला मैंने? मैंने यहां से क्या किया, थीटा निकाला। थोड़ा सा नया मेथड है, यूनिक मेथड बच्चा, बहुत मजा आता होगा इंशाल्लाह। देखो अब क्वेश्चन हमारा बाई और एक्स में आ गया, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx, d/dx ऑफ 2
tan इनवर्स x। जैसे मैंने हमेशा बोलता हूं बच्चा कि कभी भी कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो बाहर आ जाता है, मतलब 2 बाहर आ सकता है। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स x होता है बच्चा लोग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या निकालना था, dy ओवर dx। सही बच्चा लोग, खत्म क्वेश्चन, नोट कर ले। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है कि y के इक्वल डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। मैंने क्या बोला कि बच्चा लोग tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेसिक मेथड। इससे तो इसे कर ही सकते हैं, लेकिन एक बात सोचें कि इसके लिए x है, यहाँ पर x आ जाएगा, यानी कि इसके प्लेस पर ये वैल्यू, फिर इसका डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ डिवाइड रूल। कितना लंबा क्वेश्चन है, पूरे बोर्ड पर आएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद भी दोबारा करना होगा। क्या हम इसको विद इन 1 मिनट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस थोड़ी सी एक याददाश्त आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्या कि क्या इसको कुछ करके हम tan बना सकते हैं, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan लाना होगा। अब जरा ध्यान से देखें कि ये फॉर्म कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बस फर्क क्या है, x के प्लेस पर tan रखा हुआ है। सही बच्चा लोग, तो हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू tan थीटा, बात समझ में आ रही मेरी। देन y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ आया, बात पल्ले पड़ रही है, कोई दिक्कत? ठीक, देखो कितना आसान हो गया बच्चा लोग। क्या इसको हमने सेम बना लिया? क्या ये tan 3 थीटा के इक्वल है? जी बिल्कुल। तो क्या हम इसको tan 3 थीटा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं बच्चा लोग। तो tan माइनस tan चला जाता है, बचता है 3 थीटा। अब वैसी एक कहानी कि यहां y है, यहां थीटा है, निकालना था dy ओवर dx, मतलब इसको x लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ tan इनवर्स ले लिया, दोनों तरफ tan इनवर्स ले लिया। कैसे? ऐसे करके। तो tan इनवर्स x रह गया, tan इनवर्स से tan छूट जाता है, बचता है थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक है बच्चा लोग, कोई प्रॉब्लम? कोई ये ना समझे बच्चा tan को इधर लेके आए हैं तो ऐसा हो जाता है, या डिवाइड लाने पर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसी होती है कहानी। इसको ऐसा तब बना पाते हैं। ठीक है बच्चा लोग, देन वी कैन पुट इन प्लेस ऑफ थीटा tan इनवर्स x, y इक्वल्स टू, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट with respect to x, dy over dx equal 3 times d over dx of tan inverse x। tan inverse x का क्या फॉर्मूला, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, समझ आया क्वेश्चन? मजा आ रहा है बेटा लोग, नोट कर लें। अगला प्रश्न है बच्चों, हमको डिफरेंशिएट करना है y इक्वल कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। कहाँ क्या बोला गया कि जो x है वो 0 से तो बड़ा है, 1 से छोटा है। बेटा इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है, बस आपको बता दिया गया है कि x की वैल्यू ये है, ये है, डजेंट मैटर। देखें ध्यान से, वही छोटी सी ट्रिक कि बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस बना लें, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या उन क्वेश्चंस में से, सॉरी उन फॉर्मूलेज में से कोई भी ऐसा फॉर्मूला है जो यहाँ अप्लाई करने पर काम हो जाए? जरा ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखें कि ये फॉर्मूला ये दे देगा, क्योंकि चारों फॉर्मूले cos 2 थीटा के, तो ये जो फॉर्मूला है वो ये दे देगा। मतलब क्या हुआ कहने का, अगर मैं x को tan प्लेस कर दूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 2 थीटा। देन वी पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। एक मेन बात स्टूडेंट्स, ये ना समझे कि हर क्वेश्चन में tan थीटा ही पुट करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस में साइन से भी काम होगा, कॉस से भी काम होगा, हम इसी वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कहीं बच्चे सोचा रहे यार रट लो कि tan थीटा ही पुट करना है हर बार, नाजिम भाई ने या नाजिम सर ने tan थीटा ही पुट किया था। ठीक है बच्चे लोग, ऐसा नहीं है।
कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये कॉस 2 थीटा है? बिल्कुल कॉस 2 थीटा साहब। तो क्या साहब हम इसको ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तुम छोड़ भी सकते हैं फिर कॉस से कॉस को, हमें पढ़ा बेटा। तो 2 थीटा बराबर हो गया। फिर से वही पुरानी कहानी कि हम इसको क्या लिखें, थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स। बच्चा समझ में आया कैसे आया टेन इनवर्स एक्स? वही किया, बोथ साइड टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स लिया, इधर टेन छूट गया, थीटा रह गया, यहाँ टेन इनवर्स एक्स आ गया। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब वही पुरानी कहानी कि हम इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स। जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 2 बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बच्चा लोग? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला है बच्चा ये तो। ठीक है, आया समझ? नोट कर लें, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बाय इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या सेम क्वेश्चन अभी करा बच्चा लोग अंदर वाला? बस फर्क कितना था कि यहाँ कॉस इनवर्स था, अभी साइन इनवर्स है, तो कुछ नया करना है। हमें पता है ये तो कॉस 2 थीटा बनने वाला है, बनाया था बेटा हमने भी, लेकिन बाहर साइन इनवर्स है इस बार, तो लाना साइन होगा ना, तो साइन तो आ ही जाएगा, वो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। पहले हम अपने दाएं हाथ से कॉस 2 थीटा बना लेना बच्चा। कैसे देखें, पुट x equals to tan theta, then y equals to sin inverse of 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, which is what? Cos 2 theta. Then sin inverse of cos 2 theta. अब मुझे बनाना है अंदर साइन, तभी बेटा खत्म हो पाएगा ये। अब साइन कैसे बने? क्या 9th क्लास में पढ़ा, 10th में पढ़ा था बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, या कह लो कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था। पढ़ा बच्चा लोग हमने? तो हम इस कॉस को ऐसा कह सकते हैं, साइन 90 माइनस 2 थीटा। बात समझे मेरी बच्चा लोग? बस छोटी सी एक मूव है, क्वेश्चन फिनिश है। कॉस 2 थीटा को साइन 90 माइनस 2 थीटा कह दिया बेटा मैंने। देखें, साइन बस साइन चला गया, बचता है 90 माइनस 2 थीटा। आया समझ? अब इस थीटा को गायब करना है, तो भैया यहां से निकालो। क्या निकालो? tan इनवर्स एक्स निकालो। कैसे आया पता है, पिछले क्वेश्चन बताया बेटा मैंने। देन y इक्वल्स टू व्हाट? 90 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है भाई साहब, यहां कर रहा हूं, चलो इस बार में सही। देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, d ओवर dx ऑफ 90 माइनस 2 बाहर आ गया, d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स x। दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन। 90 क्या है? कांस्टेंट 0। tan इनवर्स x है क्या? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी नो याद रखें क्या इंपॉर्टेंट है, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जिससे यहाँ पर आए बेटा हम सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, चेंजेस इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय इक्वल कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ऐसा क्वेश्चन अभी तक किया है स्टूडेंट्स इस क्लास में? बिल्कुल किया है। जब ITF का पहला क्वेश्चन किया था 10th वाला, तब यही तो था, सेम फंक्शन अंदर था, बस बाहर साइन इनवर्स था, इस बार कॉस इनवर्स है। क्या मैं इसको कॉस बना सकता हूँ? जी नहीं, लेकिन साइन तो बना सकता हूँ। कैसे? देख, बिल्कुल साइन का रिलेशन है। तो अगर मैंने यहां पर पुट कर दिया x इक्वल टेन थीटा, देन व्हाट विल गेट? वी विल गेट दिस, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज साइन 2 थीटा। अंडरस्टैंड? तो वही प्रॉब्लम छोटी सी बच्चा लोग कि बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर साइन है, कभी नहीं छूट पाएगा। कब छूटेगा? जब बाहर कॉस इनवर्स अंदर कॉस आएगा।
कब आएगा? जब 90 माइनस लिख देंगे। क्यों भैया? सिंपल सी कहानी है कि हमने पढ़ा है कि cos 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिखा करते थे। देन वी कैन राइट cos 90 माइनस 2 थीटा, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन करा बेटा, बस वहां साइन इनवर्स हुआ करता था अभी। देन cos इनवर्स से cos खत्म, बचता है 90 माइनस 2 थीटा। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन बड़ा अच्छे समझ में आते होंगे। देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। पता है कैसे निकाला गया? वी कैन पुट हियर 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है बच्चा लोग, क्या करें? डिफरेंशिएट कर दें, खत्म कहानी, क्वेश्चन फिनिश। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy over dx इक्वल d over dx of 90 minus 2 d over dx of tan इनवर्स x। 90 का 0, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बचता है? -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx के साथ। बिल्कुल हलवा स्टूडेंट्स, खीर कह लो, हलवा कह लो, जर्दा कह लो, कुछ भी कह लो, बहुत आसान है। नोट कर लें, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन 10 डालने पुट हो जाए, 10 पुट कर दिया और आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ थोड़ा सा नई चीज़ है, यहाँ सोचना अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन कैसे लाएं। क्या हमने एक चीज़ पढ़ी है? चलो 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बी साइन 2 थीटा, बिल्कुल पढ़ा है। तो अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो कैसे करना है देखें। पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, मैंने x इक्वल साइन डाल दिया। देखें y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ जहाँ x था साइन थीटा डाल दिया। क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है? जी बिल्कुल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता था 10th क्लास में? कॉस स्क्वायर थीटा होता था। देन वी कैन राइट 2 साइन थीटा रूट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, कैसे स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा? बिल्कुल गायब हो जाएगा साहब। 2 साइन थीटा कॉस थीटा रह गया, बन गया बेटा क्वेश्चन। देखें जरा, ये क्या लिखा हुआ है साहब? यही तो लिखा हुआ है, और ये क्या है? साइन 2 थीटा है। अगर वो साइन 2 थीटा है तो कैसे गायब होगा? बिल्कुल होगा साहब। क्या बचता है? 2 थीटा बचता है। क्या करना है? डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। क्या आया? थीटा आया। क्या करना होगा? एलिमिनेट करना होगा। कहां से करना है? यहां से करना है। थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। बात समझ में आई बच्चा? साइन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां लिख देते हैं बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखें डी वाई ओवर डी एक्स 2 टाइम्स डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या है बेटा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर किसी को tan का याद हो वो पुट ना कर दी बेटा, इस बार साइन इनवर्स है वो लगाना है। ठीक है बच्चा, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो भी फिनिश कर देते हैं, फिर खत्म कहानी। मिलेंगे अगली वीडियो में, इतना नोट करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 15 बाई इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। जरा इस बार स्टूडेंट बताएं कि क्या डालना हमें, कमेंट बॉक्स में टाइप करें, बहुत तेजी से बताएं कि क्या क्या पुट कर सकते हैं ताकि सेक इनवर्स आ जाए। हुआ आंसर? खुद से ट्राई करें वीडियो पॉज करके। अच्छा मैं कराऊं? ठीक मैं कराता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, अगर बाहर सेक इनवर्स से अंदर सेक लाना है, अगर सेक नहीं आ पाता है तो आप नीचे कॉस बना दें, क्योंकि 1/cos क्या होगा? सेक होगा। तो हमारा मेन काम है यहां पर कॉस लाना। अब यहां पर कॉस लाने के लिए क्या ये वाला फॉर्मूला वैलिड है? देखें बस x को क्या होना पड़ेगा? कॉस होना पड़ेगा। तो पुट कर दो, कितना आसान है बेटा। देखो पुट x बराबर कॉस थीटा, बात पल्ले पड़ी? पक्का? ठीक। देन y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
क्या cos 2 थीटा है? जी हाँ, बिल्कुल cos 2 थीटा है। तो sec इनवर्स 1 cos 2 थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है बच्चों लोग? cos 2 थीटा होता है 1 cos क्या होता है? sec होता है। तो sec इनवर्स sec चला गया, बचता है 2 थीटा। और हमको क्या करना है? dy ओवर dx निकालना है। यहाँ क्या आया? थीटा आया। क्या करना है? थीटा को एलिमिनेट करना है। कहाँ से करना है? यहाँ से करना है। तो यहाँ से कर लिया साहब ने। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? पुट कर दिया बेटा यहाँ पे। क्या बात है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना बेटा, बहुत आसान है मैथ। मैथ मजाक है बेटा, बिल्कुल मजाक। बस कॉन्सेप्ट पकड़ लो। देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, 2 बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है बेटा तो फॉर्मूले याद कर लें। अगर किसी भी क्वेश्चन में पूरी वीडियो में डाउट रहा हो तो उसे मैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, नोट कर लें।